We are not a nation by any definition of nation. We are just groups of looters, money mongers and people with self-interest. कुल मुसलमानों में जज्बा नेचुरली तौर पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। ये प्लस इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अगर 20-25 करोड़ 26 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में हैं, इंडिया में कितने मुसलमान है आइडिया है? इंडिया में तकरीबन 30-35 करोड़ मुसलमान ज़्यादा हैं जी। फिर जज्बा किसके पास ज़्यादा? इंडिया की बात तो दूर की है, हमारे बाद कितने मुल्क जो हैं रोज़ हम अखबारों में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोरिया है, बांग्लादेश हमारे साथ ही हुआ है ना, वो कहाँ है? हमारी करेंसी कल कहाँ थी? इंडिया की कहाँ थी? अफगानिस्तान की कहाँ थी? बांग्लादेश की कहाँ थी? और आज हमारी कहाँ है? ज़ाहिर है कि उन लोगों में एक कौमी तशख़्ख़ुस मौजूद है। 1948 जो जंग हुई थी किसी दरिया सतलुज पे, उस पर जज्बा नज़र आया। 1971 में जज्बा नज़र आया। नो डाउट हम हार गए थे। 1971 में जज्बा नज़र आया, हाँ, लेकिन इसलिए बांग्लादेश अलहदा हो गया। वो जज्बा बंगालियों का नज़र आया ना, वो भी हमारे भाई हैं। फौजी, मुझे याद है कि मेरे गांव में फौजी फिर रहे थे तो लोग दूर से खड़े होकर सलूट भी मारते थे, सलाम भी करते थे और ये होता था जी हमारा फौजी जा रहा है। आज हम कहाँ हैं? मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। इतनी हमारी बदकिस्मती की बात है। हम मिसालें क्यों देते हैं उनकी? इंडिया की अभी हमारे इमरान खान साहब इंडिया की मिसाल देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर को देख लो। मैं उस पर इंडिविजुअली तबसरा नहीं करूंगा किसी पर, क्या कौन क्या करता है। हम दूसरों की तारीफ क्यों करते हैं? हमसे वो बेहतर है तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी। ये चीज, लेकिन उसमें भी कुछ ये कह दिया जाता है कि भाई ये उस एजेंडे पे काम कर रहा है, जबकि सीखने की जरूरत है, अभी भी वक्त है। हम मिसालें क्यों देते हैं उनकी? इंडिया की अभी हमारे इमरान खान साहब इंडिया की मिसाल देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर को देख लो। मैं उस पर इंडिविजुअली तबसरा नहीं करूंगा किसी पर, क्या कौन क्या करता है। हम दूसरों की तारीफ क्यों करते हैं? हमसे वो बेहतर है तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी। ये चीज, लेकिन उसमें भी कुछ ये कह दिया जाता है कि भाई ये उस एजेंडे पे काम कर रहा है, जबकि सीखने की जरूरत है। अभी वो मजहबी रुझान में आगे जाएगा, अगर कोई शराफत में है तो वो शराफत में अपनाएगा। अब आपका सवाल जो है ना वो विद रेफरेंस टू हिस्ट्री है कि कौमें आगे इसका मतलब कैसे बढ़ती हैं, कौमें आगे कैसे बढ़ती हैं। मैं पाकिस्तान की तारीख के लिहाज से मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिहाज से वी हैव लॉस्ट दिस फेज फ्रॉम आवर लाइफ। हमें तरक्की के जो लफ्ज़ है ना वो किताबों में है, वैसे सोच से और लाइफ से हमारी सोच से, हमारी लाइफ से हमें तो ये है कि गालियाँ किसको निकालनी है, गंदा किसको करना है। हमारी तो कौमी सोच ये है। मतलब ये आजकल हमें मीडिया पे नजर भी आ रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, एजुकेशन के ऊपर हम एक दूसरे को चोर चोर कह रहे हैं। आप देख लें कि मैं बात शुरू करने से पहले मेरे ज़हन में एक चीज़ आई थी, आपको मैं सुन रहा था। 58 का मार्शल लॉ लगा, ठीक है। फौजी, मुझे याद है कि मेरे गांव में फौजी फिर रहे थे तो लोग दूर से खड़े होकर सलूट भी मारते थे, सलाम भी करते थे और ये होता था जी हमारा फौजी जा रहा है। आज हम कहाँ हैं? मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा। इतनी हमारी बदकिस्मती की बात है। उसके बाद इस मुल्क में एक फौजी रजीम शुरू हो गया, रजीम पर रजीम आया। वो पाकिस्तान में प्लानिंग के मरहले, ये प्लानिंग अंदर से होती है बाहर? मैं वही तो मैं बात करने लगा। 5 साल मंसूबे ये अयूब खान उस दौर में हमने सुने। उसके बाद जितनी अयूब खान के बाद शायद कोई एक आध कहीं हो उसकी कंटिन्यूटी में। उसके बाद प्लानिंग मंसूबा बंदी इस कौम से निकल गई। वो जो मैंने आज तक मेरी हसरत है, आप पिछले 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से पूरा मीडिया निकाल ले, किसी एक जमात ने मुल्क की प्लानिंग के लिए कोई चीज़, कोई आइडिया, कोई लॉन्ग टर्म आइडिया, कोई लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान दिया हो तो वो मेरे लिए वो इन्फॉर्मेशन होगी। हम तो यहाँ अब तो हम सियासत का शिकार हैं। जिसको कुछ नहीं आता वो भी सियासतदान है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी साइंटिस्ट है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन हमारी कौम का जो इस टाइम कंडीशन है वो यही है। अच्छा ये बताएं, जैसे इंडिया की बात करें 1947 में हम उनसे अलहदा हुए, उनकी जो कंडीशन थी कुछ खास नहीं थी, इवन 80s तक कुछ खास कंडीशन नहीं थी। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। इंडिया की बात तो दूर की है, हमारे बाद कितने मुल्क जो हैं रोज़ हम अखबारों में पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, कोरिया है, बांग्लादेश हमारे साथ ही हुआ है ना, वो कहाँ है? हमारी करेंसी
कल कहाँ थी, इंडिया की कहाँ थी, अफगानिस्तान की कहाँ थी, बांग्लादेश की कहाँ थी, और आज हमारी कहाँ है। ज़ाहिर है कि उन लोगों में एक कौमी तशख़्ख़ुस मौजूद है। बांग्लादेश में एक कौमी तशख़्ख़ुस पैदा हुआ तो नेशनलिज्म बांग्लादेश मौजूद है। जी नेशनल कौमी तशख़्ख़ुस पैदा हुआ तो वो बांग्लादेश बन गया। ऐसे ही है। हम लोग हमारा कोई भी ना, मैं कहता हूँ कि वी आर नॉट ए नेशन बाई एनी डेफिनेशन ऑफ नेशन, वी आर जस्ट ग्रुप्स ऑफ लूटर्स, मनी मांगर्स एंड पीपल विद सेल्फ इंटरेस्ट। ये सोच बदल सकती, मतलब ये जो एक कंसेप्ट बन चुका है या लोगों की आदत बन चुकी है, मैं भी उसमें खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, खुद को ऐड करता हूँ, ये चेंज हो सकता है कि हमने उम्मीद तो नहीं छोड़नी, हम पाकिस्तान को बेहतरी के लिए बात करनी है, तो ये चेंज हो सकता है या ऐसे ही चलेगा? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जब चेंज ऊपर से शुरू नहीं होगी ना, हमारे यहाँ अक्सर लोग कहते हैं जी खमीनी चाहिए यहाँ पे, क्यों ऐसे ही है। क्यों कहते हैं? इसलिए कि इंकलाब आ जाए। जो क्यों क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जो आया उसने अपना बनाया और चला गया। ठीक है। कौम बेचारी मतलब तरस रही है। आज लोग, मैं हैरान होता हूँ कि जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, ठीक है। उसकी रात कैसे गुजरती है, उसके दिन कैसे गुजरते हैं, वो कैसे खाता है, कहाँ से खाता है। ऐसे ही है। मैंने हमारे बचपन में ये खरबूजा आज 100 रुपया 150 रुपया किलो, अब तो चलो कुछ 80 रुपये हो गए हैं। जी जी। 2 पैसे के किलो का खरबूजा मैंने खाया हुआ है, 2 पैसे का किलो। आप अपने पैसे की वैल्यू की जी, बात तो कर लें कि हमारी करेंसी की क्या वैल्यू थी डॉलर के। अब 2 पैसे कहाँ हैं, 40 रुपए और 200 रुपया या 150 रुपया कहाँ है। ये बातें जब तक ऊपर वाले नहीं सोचेंगे, आम आदमी का क्या, वो तो गरीब मर रहा है, मर रहा है। पॉलिटिशियंस की बात करें, पर यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके। पॉलिटिशियंस की बात करें, आपने बोला जो आया उसने अपना सोचा, अपनी जेब भरी है, जो भी है, लेकिन दुनिया के तमाम कंट्रीज में पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना अपना काम करते हैं। इवन इंडिया की जैसे हाँ, हम मिसालें बात क्यों करते देते हैं उनकी? ठीक है, इंडिया की अभी हम हमारे इमरान खान साहब इंडिया की मिसाल देते हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर को देख लो उनके। मैं उस पर इंडिविजुअली तबसरा नहीं करूंगा किसी पर, क्या कौन क्या करता है। हम दूसरों की तारीफ क्यों करते हैं? हमसे वो बेहतर है तो हम तारीफ करते हैं ना उनकी। ये चीज, लेकिन उसमें भी कुछ ये कह दिया जाता है कि भाई ये उस एजेंडे पे काम कर रहा है, जबकि सीखने की जरूरत है, अभी भी वक्त है, हम सीखें। हमें तो जो है ना अपने देखना चाहिए कि हमारे आबाओ अजदाद क्या थे और हम क्या हैं, हम क्या कहाँ से कहाँ पर आ गए। जब तक हम रियलिटी को नहीं देखेंगे, हमारा अल्लाह हाफिज़। हाँ, हाँ, अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नुमान हसन। क्या करते हैं आप? मैं कैंसर पे रिसर्च कर रहा हूँ। कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक आपको बाद में बताऊंगा। पहले सिंपल से 2-3 क्वेश्चन है, उनका आंसर दीजिए कि आज के दौर में कोई भी कौम, कोई भी कंट्री जज्बे की बेस पे सिर्फ सुपर पावर बन सकती है या क्यों नहीं बनी या बन सकती है? इसका आंसर ना डिपेंड करता है आप किस सिनेरियो पे बात कर रहे हैं। अगर जज्बे की बात करते हैं, जज्बा किसी भी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब आपके पास जज्बा नहीं होता तो आपका कोई एम नहीं होता, तो यू आर जस्ट लाइक बोट ऑन अ ड्राई लैंड। नो डाउट जज्बा बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम है, सुपर पावर बने या आप अपना कोई भी, आपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, टॉप करना है, जज्बा बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ जज्बे की बेस पे, सिर्फ जज्बे के बेस पे आप इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जज्बे के साथ एफर्ट भी करनी पड़ती है, स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। और अगर कंट्रीज़ की बात करें तो कंट्रीज़ को टेक्नोलॉजी भी चाहिए होती है। अभी रिसेंटली DGISPR की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के हर एक जवान में जज्बा है, हर एक जवान में जो है वो जज्बा ईमानी मौजूद है। तो इसलिए हम इंडिया को मतलब उनकी टेरिटरी में घुस के मारेंगे अगर कोई भी मौका मिला। और दूसरे नंबर पे साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया है कि नो डाउट उनके पास डिफेंस बजट ज़्यादा है, नो डाउट उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर है। क्या कहना चाहेंगे कि जज्बा अगर लेट्स सपोज हमारे पास है भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी डिफेंस है, तो क्या ये स्टेटमेंट या इस तरह मुकाबला हो सकता है? जी, किसी भी कौम का जो पावर होती है ना, असल वो उसकी एजुकेशन होती है। जब तक आप एजुकेशन नहीं ना कर सकते ठीक, तब तक आप किसी कौम तरक्की पे राह पे इन्हिसार नहीं कर सकते, कोई भी तरक्की की राह पे गामज़न नहीं हो सकती। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी कौम का आपने तबाह करना हो ना, उसकी एजुकेशन तबाह कर दें। अच्छा, एजुकेशन, नो डाउट इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ 100%। एजुकेशन सबसे मस्ट है, डिफेंस से मस्ट है, अपना आपकी टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे ख्याल में एजुकेशन है। अच्छा, अगर बात करें जो हमें बताया जाता है कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमारे पास जज्बा बहुत ज़्यादा है और शायद हमारे पास ही सबसे ज़्यादा जज्बा है, तो हम सुपर पावर क्यों नहीं बन पाते? सेकेंडली, अमेरिका जो सुपर पावर बना बैठा है, क्या उसके पास जज्बा है? जज्बे की बेस पे वो सुपर पावर बना बैठा है या टेक्नोलॉजी की बेस पे, इकॉनमी की? अमेरिका के पास 2 चीज़ें हैं जज्बे के अलावा।
इन एडिशन टू जज्बा उनके पास एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, जो कि हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर जा रहा है और हम नीचे जा रहे हैं। ठीक हो गया। नहीं मुसलमान नहीं, वो तो वहाँ पे तो मुसलमान नहीं है हुकूमत में, गवर्नमेंट में, तो जज्बा कहाँ से आ गया उनके पास? देखिए जज्बे के लिए आप किसी भी रिलीजन को नहीं डिस्क्राइब कर सकते। नो डाउट मुसलमानों में जज्बा ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। नो डाउट के जज्बे के लिए आप किसी भी रिलीजन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये बताया जाता है कि नहीं कि हम मुसलमान हैं तो इसलिए जज्बा ज़्यादा है। बिल्कुल मुसलमानों में जज्बा नेचुरली तौर पे ज़्यादा होता है क्योंकि उनको अल्लाह ताला के अलावा किसी का खौफ ही नहीं होता। ये प्लस अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे अगर 20-25 करोड़ 26 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है, इंडिया में कितने मुसलमान हैं आइडिया है? इंडिया में तकरीबन 30-35 करोड़ मुसलमान ज़्यादा हैं जी। फिर जज्बा किसके पास ज़्यादा होगा? जज्बा तो आप, मैं कह रहा हूँ आप कौम को पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं। वो मुसलमानों की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के जज्बे की बात करें, यहाँ पे अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ पे 30-35 करोड़ हैं, तो जज्बा किसके पास ज़्यादा हुआ? जज्बा दोनों के पास ही ज़्यादा है क्योंकि दोनों पे मुसलमान हैं, मुसलमान भाई भाई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इंडिया के पास ज़्यादा है क्योंकि उन पर मुसलमान ज़्यादा हैं, मैं ये कहना गलत होगा, कतन गलत होगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, देखने वालों को समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की बात है, हमें एजुकेशन के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम सिर्फ जज्बे की बेस पे, अगर जज्बा ही मैटर करता, नो डाउट जज्बा मैटर करता, लेकिन सिर्फ जज्बा मैटर करता तो 4 जंगें जो हुई हैं उसके अंदर हमारा जज्बा कहाँ नज़र आया? 1948 जो जंग हुई थी किसी दरिया सतलुज पे, उस पे जज्बा नज़र आया। 1971 में जज्बा नज़र आया। नो डाउट हम हार गए थे। 1971 में जज्बा नज़र आया, हाँ, लेकिन इसलिए बांग्लादेश अलहदा हो गया। वो जज्बा बंगालियों का नज़र आया ना, वो भी हमारे भाई हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो 93,000 हमारे जो सोल्जर थे वो उन्हें सरेंडर करना पड़ा। वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक थी ना कि आपने फ़ौरन ही उनको बैक बुला लिया कि आप वापस आएँ। आपने किसी सुपर पावर के कहने पे उनको वापस बुला लिया। अब आपकी ही बात के ऊपर आते हैं, जज्बा भी था, सब कुछ था, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम हारे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यही बात मैं करना चाहता हूँ, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि भाई जज्बा हर चीज़ में आप ले आते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ भी बहुत ज़रूरी हैं, स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। 1971 में था जज्बा, लेकिन पॉलिसी नहीं थी, स्ट्रेटजी नहीं थी, बुला लिया ना बुलाया जो भी है, हार गए। जी बिल्कुल ऐसा। यही बात है कि हमें जज्बे के साथ साथ काम करने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बैठ तू हाँ जी, अंकल शायद कुछ बात करना चाहिए। जी मैं जरा हटा दें कि जी, ऐसे ही आप बताएं ना, कोई मसला नहीं। मैं आपको पहले समझा जी जी बताएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहीनुल हक। शहीनुल हक। क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। और कहाँ से? पंजाब के तो नहीं लग रहे, आप कहाँ से बिलोंग? मैं स्वात से बिलोंग कर रहा हूँ। से बिलोंग करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर रिलेशंस की बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की, जो भी हमारे नेबर हैं, इवन ईरान की, अफगानिस्तान ने अभी अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, जो कि कनेक्टिविटी में काम करेगा रशिया से लेकर इंडिया की न्यू दिल्ली तक। क्या कहना चाहेंगे अगर तालिबान, जिन्हें हम ये मतलब एक मजाक के सेंस में कहते थे कि भाई ये तालिबान आए हैं, इनको कोई एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनका कोई लिंक नहीं है, आज वो इतने बेहतर फैसले कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने रिलेशन नेबर्स के साथ इतने बेहतर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर पाते? भाई वैसे हमें भी काम करना चाहिए इसी फार्मूले पर, लेकिन जहाँ तक आपने बात किया तालिबान की, मैं समझता हूँ बहैसियत एक पठान की उनकी इतने पावर नहीं है। ये फिलहाल किसी का हाथ है इसके पीछे, वरना वहाँ के जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट था वो किसी के हाथों से पीछे चला गया है। अच्छा, लेट्स सपोज किसी का भी हाथ है, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि उनमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन क्या ये फैसले ठीक नहीं है? ये फैसले वक्ती तौर पर ठीक लग रहा है, लेकिन अर्जी मामला है। ठीक है, अगर हमेशा के लिए रह जाएगी। ये फिलहाल लोगों को दिखा रहा है कि ये लोग ज़रा अच्छे हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये पावर उनमें नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, अगर ये पाकिस्तान आर्टिफिशियल मामला है, थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल है, नेचुरल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर बात करें, हम तो चलें इस काबिल हैं, हमारे पास तो पावर है, आपने कह दिया अफगानिस्तान तालिबान के पास नहीं है, उनके पास पावर नहीं है तो वो इतने बड़े फैसले कर रहे हैं, हमारे पास पावर लेट्स सपोज अगर है तो हम क्यों नहीं फैसले कर लेते? एटम बम हम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बम हम बना सकते हैं, हम अब ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान के लोग प्यार बहुत करते हैं पाकिस्तान के साथ, फिर रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पाते अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, ये इन सियासतदान ने कुछ ऐसे ख्यालात में उलझाया हुआ है कि इनका कोई ख़ास तरतीब जहन में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज़ इंडियन लोग जो है वो इंतहाई पॉपुलर है। उन्होंने अपने आप पर काम किया है, अपने मुल्क पर काम किया है। हम तो सिर्फ एक ही बात पर काम कर सकते हैं, भाई हम तो दुश्मन हैं,
दुश्मनी तो हमने करनी है। जहाँ तक आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका है कि अमेरिका और क्या नाम था दूसरा वो कनाडा, इनके बीच में सिंगल लाइन है। अगर वो लोग आपस में जंग करते हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन हो तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल, पूरे यूरोप की बात मेरा करें। ये ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है और वो बड़ी पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी जो है ये तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहाँ पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। इसी तरह यहाँ अफगानिस्तान पे इशू ये आ क्यों हम जाता है, यूरोप के साथ रिलेशन करें? यूरोप की तरह आप कह रहे हैं होना चाहिए, नो डाउट ऐसा मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इशू ये आ जाता है कभी यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ के मतलब इल्जामात लगते हैं, तो ये फिर वो गवर्नमेंट को इन मसले पर बाहमी तौर पर काम करना चाहिए, मिलके काम करना मिलके चाहिए। काम करें ताकि इसको खत्म कर सके। देश के 75 साल कुछ ऐसा हो गया इस मामलात का, कुछ नहीं मिला इससे। लेकिन देखें, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से तो ऑफर आई थी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तो कहा था आओ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं। तो हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था, मिलकर काम करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। फिर किया क्यों नहीं? क्या वजह है? पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे, कौन से ऐसे लोग हैं जो करने नहीं दे रहे? हाँ, कुछ ताकतवर लोग हैं जो इस काम को करने नहीं देते हैं, कुछ ताकतवर लोग, कुछ लोग हैं। तो सोच बदलेगी, ये चीज बदलेगी या नहीं? ये बात सबसे पहले कौम के जहन में आना चाहिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है वो 100% फ्री नहीं, कि वो कुछ करना चाहते कर सकें। ठीक हो गया। कोई भी एक गवर्नमेंट मुझे बता रहे इस मुल्क में जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, 5 साल उसने कंप्लीट किया, फ्यूचर इम्पॉसिबल। कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी ने अपना टाइम पूरा हाँ, यही बात है, प्राइम मिनिस्टर कभी एक जगह पर कायम नहीं रहा। ठीक हो गया। लिहाजा इस बात पर सोच होना चाहिए कौम को भी, ताकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े रहे। ऐसे ही है। कोई भी दबाव ना हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दबाव ना हो, उसको ये एतमाद होना चाहिए कि मेरे पीछे कौम है, कौम और है। वो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बरानाम नहीं भाई मैं प्राइम मिनिस्टर में आ गया हूँ। ऐसे ही है। जबरदस्त जी, अच्छा वो लगा इसी बात आइडिया करके। पर बात करें ताकि हम दोनों ममालिक, जितनी भी ममालिक है, मेरा ये ख्याल है अगर चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है, दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जैसे हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं के फार्मूले की से अभी तक खराब है। ऐसे ही है, जो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम आपस में ही रिलेशन बेहतर रखें, आपस में ही ट्रेड करें, अगर हम जो चीज़ अपना यूरोप से मंगवा रहे हैं, जो चीज़ यूएस से मंगवा रहे हैं, ये बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है इंडिया से लें, तो क्या दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? हमारा हम डिफेंस का यूं बजट का तरक्की करेंगे, यू ये भी स्लो है, इससे ये कुछ ज्यादा। ये भी स्लो है। ये चीज़ मुझे समझ लगती है, इन्हें समझ लगती है, हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं लगती। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है, शायद अभी भी वक्त है कि हमें रिलेशन बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि दुश्मनी, नफरत में कुछ नहीं पड़ा और किसी दूसरे का नुकसान नहीं, नुकसान हमारा अपना होता है। हमें अगर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, हमें अगर पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करना है, तो हमें अब सबसे पहले अपने नेबर्स, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर करने की ज़रूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मेरा एक ख्याल और भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए, क्या? चाहे जो भी मुल्क हो, इसमें एक पॉजिटिव पॉलिसी रखे, ना कि वहाँ की बुनियादें उखाड़ ले ये लोग, ये नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव पॉलिसी। इंतहाई माजरत के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी हमारे वाज़ेह है। वहाँ की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट हमने रुखसत की है, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए कि अपने जितने भी कौमें इस मुल्क में है, यानी जितने भी सूबे हैं, इनके बीच में मुसावी निज़ाम कायम करे, इक्वालिटी होनी कायम करे। ऐसा नहीं कि कौम टूट जाए दोबारा से। ऐसे ही है। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। मैं ये बात बता रहा हूँ अपने इस छोटे जहन और छोटे अकल और छोटे उम्र के मुताबिक, खुदा की कसम मुझे इतना नजर आ रहा है, जितना बगावत पुख्तनख्वा से बरामद हो गया, जितना बगावत बलूचिस्तान से, मैं छोटा बच्चा उन इलाकों में इतना बड़ा हो गया कि मेरे दाढ़ी अब नोच आ गया। यहाँ पे बगावत है, बगावत है, लेकिन क्यों है? बेसिक रीजन हमें ढूंढना चाहिए। क्योंकि क्यों इक्वालिटी है? शायद नहीं है। इक्वालिटी शायद नहीं, 100% इक्वालिटी नहीं। उनके जो देखो, जायज लीगल इधर राइट्स देखो, हैं। दूर नहीं जाते। हाँ, हाँ, सबसे पहले पंजाब हमारा पाकिस्तान का सूबा है, हमें इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, सारे पाकिस्तान का करना चाहिए। देखिए अगर एक उंगली पर दर्द हो तो सारे जिस्म पर दर्द होगा, बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इक्वलिटी हो। ये बिजली जल रही है, बेशक पंजाब का हक है, यहाँ पर ये गैस जल रहा है,